कुछ अंदर का व्यू। और ये अभी अपना ग्राइंडिंग यूनिट बन रहा है। पहले तो ये अंबुजा का था, लेकिन अब इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है। बहुत मतलब इसकी एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े में बन रहा है और इसका एग्जीक्यूशन का काम चल रहा है। हालांकि नीचे वाला तो वो पूरा हो गया है, अब इसका सुपर स्ट्रक्चर का अधिकांश वर्क चल रहा है। और क्या है बताऊँ, यहाँ पे अलग अलग तरीके के ऐसे ऐसे क्रेन दिखाई देते हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइफ की सबसे हैवी मशीन्स में आते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इधर मटेरियल जो है नीचे बिखरा पड़ा है, क्योंकि इन सबको यूज़ में लाना है। यहाँ पे फैब्रिकेशन का वर्क चल रहा है, जो कि मैकेनिकल एंड सिविल वाला तो स्पेशली हो गया है। अभी मेरे रहते हुए जब से मैंने ज्वाइन किया है, ये नया वाला सिलो बन कर रेडी हुआ है। और ये सामने जो फ्रेम स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा, ये मेरे रहते ही ये पूरा रेडी हुआ है। पहले तो इसका टोटली फ्रेम स्ट्रक्चर ही है, उसका जो पहले वाला था उसका जस्ट कॉपी बनाया जा रहा है। कॉपी बनाया जा रहा है कहने का मतलब कि जो ग्राइंडिंग यूनिट है, जो प्रोसेस है सीमेंट के क्लिंकर को ग्राइंड करने का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी पहले था और उसी का सेम कॉपी बनाया जा रहा है, ताकि इसकी जो कैपेसिटी है, जो ग्राइंडिंग कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज़ किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। और अभी परसों नरसों ही मैंने स्टेटस डाला था, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो बठिंडा ग्राइंडिंग यूनिट था पर एनम के हिसाब से वो सीमेंट का प्रोडक्शन कर रहा है। तो अभी परसों ही रिकॉर्ड बना है, खासकर अपना बठिंडा ग्राइंडिंग यूनिट जो 1.2 मीट्रिक टन पर एनम के हिसाब से क्लिंकर प्रोडक्शन कर रहा है। सॉरी, क्लिंकर को ग्राइंडिंग कर रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हो। और ऐसे ही सीधा जाने पे जहाँ से मैं एंट्री करता हूँ, वहाँ से लगभग 300 मीटर अंदर जाने पे मेरा आरएमसी पड़ता है। तो ये देखो आप, ये टोटल फ्रेमवर्क है, आप लोग देख पा रहे हो, ये फ्रेमवर्क ही है जिसपे ये अलग अलग तरीके से क्रेन से अभी वर्क चल रहा है। यहाँ पे टावर क्रेन भी लगे पड़े हैं और मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए बड़े बड़े ऐसे क्रेन लगे पड़े हैं। अगर सही बताऊँ तो ये जो क्रेन खड़ा है ना, इसका तो डिटेल मेरे को नहीं पता है, बट टावर क्रेन का डिटेल पता है। तो टावर क्रेन का तो मैं, ये एक बाउंड्री वाल है और ये बहुत बड़ी वाल है। इसके उधर क्या है कि देखो, इसके उधर जितने मतलब क्लिंकर वाली गाड़ी आती हैं, जितने सीमेंट वाले बल्कर आते हैं, सब उधर पार्क किए जाते हैं, सभी इधर ही पार्क होते हैं। देखो ये सारे बल्कर हैं, वो भी एरिया काफ़ी बड़ी है। इसमें एक बार में पार्किंग 100-200 ट्रक के करीब में होती है, तो बहुत बड़ी पार्किंग है। पूरा ट्रक वगैरह हर एक चीज़ पार्क होता है। और ये सामने का क्या बताओ, ये भी मेरे ही सामने बना, ये भी फ्रेमवर्क ही है। हालांकि इसमें जो ब्रिक्स यूज हो रहे हैं वो मोटार ब्रिक यूज हो रहे हैं, इसमें सारे मोटार ब्रिक यूज हो रहे हैं। और आप लोग इसके फोल्डिंग ही देख पा रहे हो, सारे मोटार ब्रिक हैं। मोटार ब्रिक का तो आप वैसे भी जानते हो कि मोटार ब्रिक में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है, बस उसको एक पर्दे के तौर पर उसको लगाया जाता है फ्रेम स्ट्रक्चर में। और बाकी ये रहा मेरा गेट नंबर 2, यहाँ से भी इन एंड आउट हो सकता है। ये रहा अपना डीजी, जहाँ से पूरा अपना मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ से प्रोड्यूस होती है, यहाँ से उसको जनरेट किया जाता है। डीजी बोलो या फिर पावर जनरेटर बोलो, ठीक है। ये अपना स्टील स्ट्रक्चर का वर्क इधर हो रहा है। और फिलहाल में जो हमारी कंक्रीटिंग चल रही है, जो मेगा कंक्रीटिंग चल रही है 1000-1200 MQ की, वो चल रही है इसी सामने वाले में, ये सामने वाले स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं क्लिंकर सीलो। ये सीलो में ही चल रही है, बहुत हैवी कंक्रीटिंग चल रही है। तो अभी तो रुकी पड़ी है, लास्ट 1 वीक से रुकी पड़ी है, थोड़ा सा कंक्रीट का इशू है, इसके लिए रुकी पड़ी है। बाकी सामने जितने ट्रक खाली दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्लिंकर वाले हैं, सब क्लिंकर वाले ट्रक हैं। आगे जाते हैं, कांटा कराने के बाद आगे ग्राइंडिंग होता है और उगाते हैं। और ये रहा मेरा प्लांट।